दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जामिया में स्पोर्ट एडमिशन्स के लिए जो फॉर्म निकले हुए हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे वीडियो के कमेंट्स के नीचे आए थे। तो दोस्तों दो वीडियो मैंने स्पोर्ट एडमिशन का बनाया था जामिया मिलिया इस्लामिया का। देश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है जामिया मिलिया इस्लामिया। अभी मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री में तो थोड़ा आसान है एडमिशन लेना, लेकिन स्कूल में बड़ा मुश्किल है। तो स्कूल का स्पोर्ट एडमिशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इसके साथ साथ बीटेक के क्वेश्चंस थे, बीकॉम के क्वेश्चंस थे, मास्टर डिग्री में मास कम्युनिकेशन होते उसके भी थे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि आपका पूछा हुआ सवाल भी इस वीडियो में आए। तो दोस्तों सबसे पहले उठाते हैं नेहा फैशन का। क्या जामिया फिर से डेट एक्सटेंड करेगा? मेरे कोर्स की फ़ी नहीं हो पाया है। तो दोस्तों जो डेट एक्सटेंड हुई थी वो डेट एक्सटेंड हो के वो 31 अगस्त तक आ चुकी थी। अब डेट एक्सटेंशन का कोई भी मोहलत नहीं है। बीएड का फॉर्म कैसे भरे? तो बीएड के फॉर्म आप ऑनलाइन जैसे आप रेगुलर के भरते हैं वैसे ही भरे। क्यों नहीं मेरा कोर्स इस लिस्ट में आया है? ईवा जी पूछ रही हैं कि मेरा कोर्स जो है वो स्पोर्ट एडमिशन के लिस्ट में क्यों नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लिस्ट में आई है उसी में सीटें खाली है। स्कूल का एडमिशन में स्पोर्ट एडमिशन नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है वो तो मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन जिस कोर्स में आपने दाखिला लेने की कोशिश करी है ईवा जी, उस कोर्स में सीट खाली नहीं है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो डिमांडिंग कोर्स है। जिस कोर्स में ज़्यादा डिमांड होगी उसका स्पोर्ट एडमिशन का लिस्ट में ज़्यादातर नहीं आता है। जैसे बीटेक एक एग्जांपल है। बीटेक वाले बच्चे पूछ रहे थे कि मेरा स्पोर्ट एडमिशन का मौका कब मिलेगा। तो स्पोर्ट एडमिशन का मौका नहीं मिलने वाला है बीटेक में, क्योंकि बीटेक जो जामिया का है बहुत हाईली डिमांडेड कोर्स है। इसीलिए बीटेक का स्पोर्ट एडमिशन नहीं निकला है। बीकॉम की बात करें तो बीकॉम का भी नहीं निकला है, क्योंकि कॉमर्शियल के मामले में जामिया मिलिया बहुत अच्छा है। चाहे बिजनेस स्टडीज़ की बात हो, कॉमर्स की बात हो, एमबीए की बात हो, क्योंकि जामिया जो है देश की राजधानी है। देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में स्थित है, तो वहाँ हर चीज़ कमर्शियलाइज ही तो है। पूरा देश की राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली में ही जामिया मिलिया इस्लामिया है। तो कॉमर्स के मामले में जामिया तो अव्वल होना ही है। क्योंकि गाँव में लोग बोलते थे, बहुत पुराने लोग बोलते थे, अभी भी लोग कहावत करते हैं कि बच्चा पढ़े तो पढ़ाइए, नहीं तो शहर में बसाइए। शहर में बसने से आपके 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। शहर में मुश्किल है रहना, दिक्कतें होती है, वही दिक्कतें बहुत बड़ा बन के उभरती है। स्वामी विवेकानंद जी कह गए कि जितनी बड़ी आपकी मुशक्कत होगी, जितनी बड़ी मेहनत होगी, जितनी बड़ी संघर्ष होगी, उतनी ही बड़ी जीत होगी। तो आप शहर में आते हैं तो मेहनत मुशक्कत होती, पानी के लिए तरसना होता है, पानी टाइम से आता है, खुले में घूम नहीं सकते, खुले में कहीं कुछ नहीं कर सकते। कुछ कहने का मतलब है कि टॉयलेट रिस्ट्रिक्शन होता है। गांव में कहीं कुछ भी करे कोई मतलब नहीं रहता, बहुत आज़ाद रहते हैं, कहीं भी कम पैसे में भी रह सकते हैं, कम पैसे में खा सकते हैं। पानी के ज़्यादातर यूपी बिहार में तो दिक्कतें नहीं हैं, तो दिल्ली में आते हैं तो दिक्कतें होती है। इसीलिए जामिया का जो कोर्स है कॉमर्स का वो डिमांडिंग है, इसलिए इसमें स्पोर्ट एडमिशन नहीं निकला है। अब बात करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स नहीं है ट्रायल क्रिकेट में। तो ट्रायल क्रिकेट में भी उसमें देखिएगा जितनी भी प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें स्पोर्ट्स एडमिशन के द्वारा एडमिशन नहीं है। स्पोर्ट जो कोटा है, खेल के जो कोटा है, उसमें बीटेक नहीं आता है। उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो प्रोफेशनल है, जैसे बीडीएस है, वो स्पोर्ट्स के कोटा पे नहीं आता है। फिजियोथेरेपी है, स्पोर्ट्स के कोटा पे नहीं है। तो जो चीज़ प्रीमियम कोर्स है जामिया मिलिया इस्लामिया के या किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का, उस पर स्पोर्ट यानी खेल के कोटा पे एडमिशन नहीं होता, प्रीमियम। अब स्कूल का एक्सेप्शन है, स्कूल में 9th क्लास में 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस में ये प्रीमियम है जामिया का। लेकिन स्कूल में क्योंकि खेल को प्रोत्साहित करना है, बच्चों को खेल से जोड़ना है, क्योंकि आजकल मोबाइल टीवी से लोग बिल्कुल ज़्यादा जुड़ गए हैं। हालांकि ये वीडियो भी आप मोबाइल पे देख रहे हैं, लेकिन मोबाइल अच्छे कामों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर बुरे काम हो रहे हैं। जैसे फेक न्यूज़ फैला के लिंचिंग हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये बिल्कुल बेकार वाली जो ऐप है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ये बंद कर देना चाहिए सरकार को। जितना ये बंद होगी उतना अच्छा होगा। यूट्यूब बहुत अच्छा है, यूट्यूब है, गूगल के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। अब आगे जो सवाल है, इंग्लिश ऑनर्स के लिए स्पोर्ट्स राउंड
इंग्लिश ऑनर्स के लिए स्पोर्ट राउंड नहीं निकली है क्योंकि इसमें सीट खाली नहीं है, ये भी आपका अच्छा कोर्स है इसलिए नहीं निकला। अब जिसका निकला है इसके मतलब ये नहीं आप समझिए खराब कोर्स है, उसमें कंपटीशन कम है, उसमें डिमांड कम है, बच्चे उसमें कम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कोई खराब और अच्छा कोर्स नहीं होता है। किस कोर्स का जैसे क्या होता है कि फेमस बहुत ज़्यादा, इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, डॉक्टरी ज़्यादा फेमस है, ज़्यादातर हिंदी बेल्ट वाले, हिंदी हार्टलैंड जैसे यूपी बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आपके हरियाणा है, इसमें क्या है डॉक्टर इंजीनियरिंग वालों को ज़्यादा फेमस है। गांव गांव में लोग जानते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बीटेक इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, तो ये फेमस कोर्स है। लेकिन वही मास कम्युनिकेशन की बात करें तो बोलेंगे मास कम्युनिकेशन, अगर बच्चा बता भी दिया कि इसमें एक्टिंग होता है, सिनेमेटोग्राफी होता है, एडिटिंग होती, बोलता है ये फालतू का कोर्स मत करना, समझे, नचनिया बजनिया बनना है नहीं, आपको इंजीनियर बनना है। और इंजीनियर आप गाजर मूली की तरह बीटेक वाले हर जगह छा रहे मतलब घूम रहे हैं। ज़्यादातर बीटेक कॉलेज धीरे धीरे बंद हो रहा है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में सीटें खाली रह जा रही है, अच्छे अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में सीटें इंजीनियरिंग के खाली रह रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बीटेक हो गए। तो बहुत ज़्यादा जो फेमस कोर्स होता है उसमें नुकसान भी है कि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो स्पोर्ट एडमिशन निकले इसमें कंपटीशन कम है, इसीलिए इसका निकला हुआ है वैकेंसी। आगे है 9th क्लास का स्पोर्ट एडमिशन कब होगा। मोहम्मद शकील पूछ रहे हैं कि 9th का कब स्पोर्ट होगा। स्कूल में सारे जो जामिया के हैं, BHU के हैं, AMU में, स्कूल बिल्कुल प्रीमियम कोर्स है क्योंकि स्कूल में एक बार एंट्री होती है उसके बाद आपको इंटर्नशिप मिलता है, तो इंटर्नशिप मिलेगा, उसमें प्रीमियम कोर्स है। उस प्रीमियम कोर्स में स्पोर्ट एडमिशन कब निकलेगा, जब सीटें नहीं बचेगी। सीट नहीं बची है, सीट बचती ही नहीं है, चाहे AMU के स्कूल है, BHU के स्कूल है, जामिया के स्कूल है, तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्कूल है। बाकी कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्कूल है कमेंट करके बताइएगा। तीन ही यूनिवर्सिटी में सेंट्रल स्कूल में, तीन ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्कूल्स है, नर्सरी से लेकर PhD की पढ़ाई होती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में। इन्हें तीनों में स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल है, तो स्कूल में स्पोर्ट एडमिशन का राउंड 99% नहीं होता क्योंकि स्कूल में सीटें नहीं बचती है। जिसका होता है वो एडमिशन ले ही डालता है, एक दो बचती है तो वेटिंग वाले उसको भर देते हैं। तो स्पोर्ट एडमिशन की नौबत नहीं। अब स्पोर्ट एडमिशन की नौबत क्यों पड़ती है जबकि वेटिंग लिस्ट वालों को तो जाना चाहिए, इसकी बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगला है आयुषी राज कहता है विदाउट CUT अप्लाई कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, CUT के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर जामिया में जिन्होंने टेस्ट दिया था। और एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर कोर्स का अलग है, किसी का 15% है, किसी का 20% है, किसी का 30% है। वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर कोर्स का अलग है, देख सकते हैं आप प्रोस्पेक्टस में। तो अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपने कैटर किया, जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 15% है, 15% अगर लाएंगे, जैसे 200 नंबर का टेस्ट है उसमें 200 में से 30 भी ला देंगे तब भी आपका स्पोर्ट एडमिशन में मौका मिल जाएगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपना कोर्स का देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। चाहे किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हो वो भी अप्लाई कर सकता है। जाहिर से बात है, किसी का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का मतलब अगर आपने बैचलर में अप्लाई किया है, जिस कोर्स में अप्लाई किया है उस कोर्स में सीटें खाली है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने स्कूल के लिए अप्लाई किया है और आपको ग्रेजुएशन में वहाँ एडमिशन होगा, ऐसा तो नहीं होगा। और आपने मास्टर डिग्री के लिए एलिजिबल ही नहीं है, आपने टेस्ट दिया होना चाहिए और उसके आसपास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। जैसे आप बायो से हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में, बायोसाइंस में दिए होंगे, तो दोनों में आप स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। सर 2023 में स्कूल में स्पोर्ट एडमिशन होगा, 2023 में सीटें बची ही नहीं है, ये पूछ रहे हैं MS रहमान जी। कमेंट करने के लिए अच्छी बात, आपने कमेंट किया है, सवाल पूछने की हिम्मत की है। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सवाल नहीं करते। अब मैं हर संडे को आपको सवाल को कैटर करने की कोशिश करूंगा, सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा कमेंट आएंगे कि हाँ संडे के संडे हर आपका सवाल का जवाब होना चाहिए, तो क्वेश्चन एक आंसर सेशन रखेंगे हर संडे को। अगर आप लोग हाँ बोलेंगे तो ज़रूर आगे वीडियो आएगी। 2024 में कब आपका फॉर्म आएगा उसके लिए आई बटन पे वीडियो पा सकते हैं या एंड स्क्रीन पे पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूंगे 2024 में फॉर्म कैसा आएगा। अब जामिया में धीरे धीरे तरक्की जामिया का हो रहा है, रैंकिंग बढ़ रही है, सरकार जामिया को सपोर्ट कर रही है, मेडिकल कॉलेज खोल रही है, तो जामिया में आने वाले समय में एडमिशन टफ होने वाला है। अब
क्योंकि बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम बची है, बाकी सब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है धीरे धीरे फीस बढ़ाते ही जा रही है। तो फीस जहां बढ़ेगा वहां कंपटीशन कम होगा। जहां फीस अभी भी नॉर्मल है जैसे JNU, BHU, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पे भीड़ तो होगी ही, वहीं पे मिलियंस ऑफ मिलियंस बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान साहब कह रहे हैं कि सर बीटेक का नहीं आएगा। बीटेक का नहीं आएगा क्योंकि बीटेक में सीट बची नहीं है रहमान साहब। सामी पूछ रहे हैं क्लास 11 के लिए भी नहीं आया है स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन। क्लास 11 बिल्कुल प्रीमियम कोर्स है जामिया का, इसमें स्पोर्ट एडमिशन का लिस्ट नहीं आएगा क्योंकि जो भी सीटें बची थी 1-2 वो वेटिंग वाले उसको भर दिए हैं, अब सीटें भरा है, खाली नहीं है। बीकॉम के लिए पॉसिबल है, बीकॉम के लिए पॉसिबल नहीं है, BBS के लिए पॉसिबल नहीं है। जो आपको लिस्ट में नहीं दिख रहा है उसमें स्पोर्ट एडमिशन का मौका नहीं है, मोहलत नहीं है। और स्पोर्ट एडमिशन क्यों होता है चलिए उसको मैं आपको बताऊंगा। स्पोर्ट एडमिशन इसलिए होता है कि जैसे पहली लिस्ट निकली उसमें कुछ सीटें बच गई, दूसरी लिस्ट निकली उसमें भी सीटें बच गई, तीसरी निकली उसमें भी सीट। जब जामिया बार बार लिस्ट निकलता है उसमें सीटें बची रह जाती है, तब जामिया सोचता है कि सबसे कम वालों को, बिल्कुल कम से कम रैंक वालों को ऑफर दिया जाए, क्योंकि जो ऊपर के हैं उनको कहीं ना कहीं और यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गई है या जामिया में है किसी और कोर्स में, उनका मनपसंद के कोर्स में एडमिशन मिल चुका है, तो वो जो कोर्स में सीटें खाली है उसमें नहीं आते। तो बार बार जामिया लिस्ट निकालती रहती, परेशान हो जाते हैं। सितंबर आ गया है, अगस्त 1 से सेशन स्टार्ट होने की बात हो रही थी, अभी भी सीटें खाली है, मतलब सेशन थोड़ा 1 महीने लेट चल रहा है। बाकी क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं एडमिशन ले पाए हैं उनका तो 1 महीने का लॉस हो जाएगा ना। और अटेंडेंस 75% चाहिए। अब आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि अटेंडेंस आपका बायोमेट्रिक होगा, यानी आप फिजिकली पहुंचेंगे तभी, क्योंकि जब तक 75% आपका अटेंडेंस नहीं होगा, जैसे अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में CBSE के लागू होने वाला है, उसी तरह हर यूनिवर्सिटी में देखिएगा हर स्टूडेंट का पंचिंग होगा, अपने अपने डिपार्टमेंट पे पंचिंग मशीन लगी होगी, तो वहाँ पे लाइन लगा के आपको अटेंडेंस देना होगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में पेपर वाला अटेंडेंस खत्म हो जाए, सारा अटेंडेंस आपका ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन ही में एक बार गलत आपने मतलब 75% नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिक एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो जामिया के स्पोर्ट एडमिशन के मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे कमेंट्स, सेकेंड राउंड कब आएगा, थर्ड राउंड कब आएगा, इस कोर्स में क्यों नहीं है। जिस कोर्स में नहीं है उस कोर्स में सीट नहीं बची है, इसलिए नहीं है। और आपका कोर्स बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, इसीलिए सीट नहीं बची है। जिन जिन बच्चों को ऑफर किया गया था सारे उसमें आके एडमिशन ले चुके हैं। बाकी जो सीटें बची होती है, ज़रूर हर 100% तो लोग नहीं आते, फिर भी 3, 4, 5 सीटें बची है तो वेटिंग वालों को ऑफर कर दिया जाता है, इसलिए स्पोर्ट एडमिशन में आपको मौका नहीं मिल रहा है। और भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स किसके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको वीडियो के जरिए आपको क्यूरी को, आपके सवाल को, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने आसपास ना बिल्कुल प्यार बांटते रहिए, प्यार फैलाइए, लोगों को हेल्प करने की कोशिश कीजिए। भले वो आपसे नफरत करते हो फिर भी आपको उसका प्यार करना है। जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, चाहे से ऋषि मुनि है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया उनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करती है, कूड़े फेंकने वालों को भी मोहब्बत करने वाले एक कहानी किस्सा सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई अपने चाचा भाई में भी लड़ाई होता है तो लाठी लेके निकल पड़ते हैं। पुलिस केस करने के लिए भी धमकी देते हैं और गांव वाले ज़्यादा करते हैं। और ज़्यादातर पुलिस केस 80% जो है वो अपने परिवारों में है, दूसरे कम्युनिटी में नहीं है, दूसरे रिलीजन में नहीं है कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में लड़ाई हो रहा है, इसका केस नहीं है। केस अपने भाई भाई में है, कोई जाति के लिए लड़ रहा है, कोई ज़मीन के लिए लड़ रहा है, कोई बातों पे गर्व की ये वो ऐसा कैसे बोल दिया, छोटे छोटे बात पे लड़ाई वड़ाई करने, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आपस में लोगों को प्यार करना सिखाइए। आप 2 बातें सुन के रह जाइए बस, और जितना आप प्यार फैलाइएगा आपकी तरक्की निश्चित हो जाएगी, क्योंकि आपका जब फोकस आपके पढ़ाई पे होगा, लड़ाई झगड़ा पे नहीं होगा। फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, लड़ाई पे नहीं। जहाँ लड़ाई के न्यूज़ आती है, लड़ाई की बात होती है, उसको कट करके पढ़ाई पे कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो में जिसमें आपको मोटिवेशन मिले, आपके फ़ायदा हो, देश के फ़ायदा हो, आपके परिवार के फ़ायदा हो, और अल्टीमेटली इंसानियत का फ़ायदा हो। ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।